बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चुप रहो। अब तक हमने जो कायदे का असल नाम, मशहूर नाम और तख्ती नंबर 1 में मुफरदात क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, अलग अलग हरफों को। इस तख्ती का नाम क्यों रखा गया है मुफरदात? क्योंकि इसमें अलग अलग हर्फ बयान किए गए हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 1 मुफरदात अलग अलग हरफों को हमें यहाँ इनके हुरूफ की अदायगी के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है। मैंने बताया था, तुमने पढ़ दिया, अलिफ बा ता सा जीम हा खा। ठीक है, हमने कैसे पढ़ दिया? अलिफ बा ता सा जीम। ये आ रहा है कहाँ से, कुछ पता नहीं है। पता है किसी को? इनको देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, दिमाग में डालनी है कुछ बातें। वो बातें क्या है? हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मुंह है इसके कई हिस्से हैं। हमारे मुंह में कितने हिस्से बताओ? मेन हिस्से बताओ कौन कौन से हैं? ये तो अलग चीज़ है इंसान की, जो जिनसे एहसास करता है। आंखों से क्या काम करता है? देखता है। नाक से क्या काम करता है? सूंघता है। ज़बान से क्या काम करता है? बोलता है। और इसके अलावा क्या काम करता है? ज़बान से चखता भी है। और हाथों से क्या करता है? छूता है और उसको महसूस करता है ठंडा है गर्म है। आंखों से देख के पता लगा सकता है ठंडा है गर्म है? नहीं लगने का ना। नाक से पता लग जाएगा कि सामने काना खड़ा है या अंधा खड़ा है? नहीं पता लगेगा। तो हमें ऐसे ही इन हरफों को निकालने के लिए कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले तो ये समझो कि मखरज किसे कहते हैं। मखरज किसे कहते हैं? मखरज कहते हैं हर्फ निकलने की जगह। किसे? हर्फ निकलने की जगह। अब पता लगेगा कि हर्फ कहाँ कहाँ से निकलते हैं। हमने बोला अलिफ, कहाँ से निकला है? किसी को पता लगा? अभी नहीं पता लगा कहाँ से निकला है। पता लगेगा, समझ जाओगे जब, फिर समझ में आ जाएगा ठीक ठाक। इसके लिए जो हमारा मुंह है, सारी बातें जो हम बोलते हैं किससे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं, ज़बान से बोलते हैं। और हमारा पूरा मुंह इसमें काम करता है। किसी आदमी के दांत नहीं है, किसी के दांत टूट गए, बुड्ढों को देखा कैसे कैसे बोलते हैं जब उनके दांत निकल जाते हैं। कोई छोटा बच्चा है कैसे बोलता है? पोपला पोपला। उसकी हवा निकलती है ज़्यादा, कम बोलता है। बोलता कम है, उसकी बात समझ में कम आती है। क्यों? क्योंकि उसके दांत नहीं है। उस दांतों की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें देखना है हर्फ निकलने की जगह को क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। जहाँ से हर्फ निकलते हैं वो मखरज कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है हर्फ कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। नंबर 1 क्या है? हलक है। जानते हो हलक किसे कहते हैं? हलक किसे कहते हैं? ये जो हमारा गला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये हलक है। इसके 3 हिस्से होंगे इसमें, वो आगे चल के बताऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है? ज़बान है। किसे कहते हैं ज़बान? जीभ को। तीसरी चीज़ क्या है? मुंह का खला। जब मुंह बंद करते हैं तो बीच में जो खाली जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं? मुंह का खाली हिस्सा, मुंह का खला उसी को बोलते हैं उर्दू में। और तीसरी चीज़ क्या है? होंठ। इन्हें भी सभी जाने, पता है? पता है किसे बोलते हैं? हाँ। और इसी तरीके पे एक चीज़ है खेशूम।
खेशुम बोलते हैं नाक के बांसे को। कहाँ है नाक? हम यहाँ वजू करते हुए जब क्या करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ क्या है, खेशुम है, नाक का बांसा इसको बोल लो। यहाँ से भी आवाज़ निकलती है। जब हम नाक बंद, ये मुंह बंद करके और करेंगे तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी, नाक से आवाज़ निकलेगी। मुंह बंद कर रखा ना, मुंह बंद करके जो मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ आती है, देखा मक्खी माल उड़ता हुआ, ऐसे ही तुम करोगे, फिर वो आवाज़ कहाँ से निकलेगी, नाक के बांसे से निकलेगी। तो इन्हें देखना है। नंबर 1 क्या है, हलक हो गया। नंबर 2 ये याद रखने है तुम्हें। नंबर 2 क्या है, जबान। नंबर 3 क्या है, मुंह का खला। नंबर 4 होंठ। और नंबर 5 क्या है, खेशुम, जिसको नाक का बांसा बोलते हैं। ठीक है। मखरज निकलने की यही जगह है, 5 जगह हैं। नंबर 1 हलक, कहाँ है, यहाँ से लेके शुरू हो रहा है यहाँ तक। नंबर 2 जबान, जिसको जीभ बोलते हैं, ये आगे पीछे कहाँ लगेगी वो भी समझाऊंगा। नंबर 3 मुंह का खला, ये मुंह में जो खाली जगह रह जाती है उसके बाद उसको बोलते हैं मुंह का खला। मुंह बंद करेंगे, जैसे ही खाली जगह रह जाएगी वो क्या है, मुंह का खला है। हलक तक मुंह खाली रहता है जिसमें हवा भरती है। नंबर 3 ये 4 होंठ, इनका भी सबको पता है। और नंबर 5 क्या है, नाक का बांसा। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। यहाँ सवाल बनेगा, मखरज किसे कहते हैं, मखरज किसे कहते हैं, मैंने लिखा ना भी, हरफ निकलने की जगह को क्या कहते हैं, मखरज। मीम खा, मखरज। ठीक है। अब सवाल बनेगा, हरफ किन किन जगह से निकलते हैं, हरफ निकलने की जगह को, हरफ निकलने की जगह को क्या कहते हैं, मखरज। मखरज, खा मीम खा है, मीम फा नहीं है। हरफ निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हरफ किन किन जगहों से निकलते हैं ये याद रखना है। नंबर 1 क्या है, हलक। नंबर 2 जबान। नंबर 3 मुंह का खला। नंबर 4 होंठ। नंबर 5 नाक का बांसा। बस छोटी सी बात है, 5 चीज़ें ये हैं। दो सवाल बने आज की सबक में सिर्फ। नंबर 1 क्या है, मखरज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हरफ निकलने की जगह को। हरफ किन किन जगहों से निकलते हैं ये बनाने हैं हमें, हरफ किन जगह से। हरफ किन किन जगह से निकलते हैं, अब ये याद करनी है, किन किन जगह से निकलते हैं। नंबर 1 हलक। नंबर 2 जबान। नंबर 3 मुंह का खला। अगर आसानी के साथ इसको बोला जाए, मुंह के खले को क्या कहते हैं, मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का खाली हिस्सा। ठीक है, ये भी याद कर लेना, मुंह का खाली हिस्सा। नंबर 4 होंठ। नंबर 5 नाक का बांसा। खेशुम याद करियो मत करियो, लेकिन नाक का बांसा जरूर याद रखियो। ठीक है, ये 5 चीज़ें हो गई तुम्हारी, ये याद करनी है। और ये याद करनी है, मखरज किसे कहते हैं, मखरज कहते हैं हर्फ निकलने की जगह को। हर्फ किन किन जगहों से निकलते हैं। नंबर 1 हलक। नंबर 2 जबान। नंबर 3 मुंह का खाली हिस्सा। नंबर 4 होंठ। नंबर 5 नाक का बांसा। ठीक है, आज का सबक में यही रहेगा। और पिछला जो सबक है वो भी अपने जहन में लाते रहियो और जहन में रखते रहिए। मैं यहाँ बार बार उसको पूछता रहूँगा, ठीक है, ताकि तुम्हें जहन नशीन है। और इसमें मेहनत करो, पता लग जाएगा तुम्हें कि रूप कहाँ से किस तरह निकलते हैं। ठीक है।